यानी वेदों में संस्कृत भाषा थोड़ी कठिन है और प्राचीन भाषा है। वैसे महाभारत की भाषा इतनी कठिन नहीं है और हम कथारूप होने के कारण समझ भी पाते हैं और सभी विषयों का स्पर्श और उसका सविस्तर भी महाभारत में देखने को मिलता है। 1,00,000 श्लोक है और उसमें गीता भी है। श्रीमद् भगवद गीता भी महाभारत में ही आई है, भीष्म पर्व में। और गीता तो पूरे वेदों का निचोड़ है। वेदों का निचोड़ उपनिषदों में है, उपनिषदों का सार गीता में है। और इसलिए गीता में सभी शास्त्रों का सार आया है और इसलिए महाभारत का महत्व और बढ़ गया है। महाभारत में जो भी विषय लिए गए वह कथा को लेकर उस तत्व को, उस शास्त्रों को बता दिया है। भले उसमें राज्य शास्त्र हो, उसमें समाज शास्त्र हो, उसमें अर्थशास्त्र हो, योग शास्त्र हो, सांख्य हो, वेदांत हो, अलग अलग प्रकार के न्याय हो, वैशेषिक हो, लगभग सभी शास्त्रों का सार इसमें आया है। तो इसलिए महाभारत का महत्व बहुत बड़ा है। कोई कोई भ्रम में या तो कुछ संदेह के कारण कि महाभारत पढ़ेंगे तो घर में महाभारत होगा, तो महाभारत पढ़ेंगे तो उल्टा जीवन का सार समझ में आ जाएगा और जीवन में क्या करना चाहिए। और यह सबसे बड़ा धर्म है, कर्तव्य कर्म करना। क्या कर्तव्य कर्म हमारे हिस्से में आया है वह अपने अपने लेवल पर निभाना, यह सबसे बड़ा धर्म है। और अपना अपना धर्म निभाएंगे तो समष्टि धर्म निभेगा और देश धर्म, संस्कृति का धर्म निभेगा। ये सब बातें महाभारत में बताई हुई है। पांडवों ने अपना पूरा जीवन कैसे बिताया, श्री कृष्ण ने कैसा साथ दिया और पूरे जीवन भर अपने कर्तव्य कर्म के लिए डटे रहे, अपने धर्म पर डटे रहे। उनके लीडर है धर्मराज युधिष्ठिर और वो स्वयं आचरण में लाते और लास्ट तक आचरण में लाया है। कोई भी प्रलोभन, कोई भी राग द्वेष, काम क्रोध, मद मत्सर लोभ, ये उनको हिला नहीं सके। वे कर्तव्य कर्म पर डटे रहे, अपने धर्म पर डटे रहे, चाहे जो भी हो। ऐसा युधिष्ठिर का जीवन देखने को मिलता है। बाकी उनके साथ में अर्जुन है, भीम है, या तो नकुल सहदेव है, द्रौपदी उनके साथ में है। उनमें अलग अलग कमियां दिखती है, फिर भी वह कमियां होने के बावजूद भी वे उनके साथ हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान उनके साथ में है। भगवान साथ में है ऐसा बोलने से थोड़ा अलग होगा, लेकिन पांडवों ने भगवान को छोड़ा नहीं। अर्जुन ने नहीं छोड़ा, युधिष्ठिर ने नहीं छोड़ा, पांडवों ने नहीं छोड़ा, द्रौपदी ने भी नहीं छोड़ा। और जिन्होंने भगवान को पकड़ा वे अपने कर्तव्य कर्म में बहुत ही प्रखर रहे, बहुत ही एकनिष्ठ रहे और इस तरह अपने जीवन को उन्नति की ओर लेकर गए। ये बात महाभारत में बताई है। अपने कर्तव्य कर्म निभाते हुए लास्ट में मृत्यु को स्वीकारना और ऊंचे स्थान पर अपने आप पहुंच जाते हैं अगर हम जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकारते हैं।
जीवन को जैसे सुख को हम स्वीकारते हैं वैसे दुख को भी स्वीकारना है। जैसे हम अर्थ और काम को स्वीकारते हैं वैसे मोक्ष और धर्म को भी स्वीकारना है। ये बहुत बड़ी बात है। यानी हम जो अच्छा लगे, हमारे मन को अच्छा लगे वो तो स्वीकारते हैं, लेकिन जो अच्छा नहीं लगे, कष्टदायक, वो नहीं स्वीकारते। तो युधिष्ठिर ने ये अपने जीवन में आचरण में लाके बताया। पहले परीक्षा ली थी, धर्म ने ही परीक्षा ली द्वैतवन में। यक्ष बन करके आ गए, सभी भाइयों को मार डाला। और कौन एक जिंदा मैं कर सकता हूं, किसको जिंदा करना है बोल। तो वो नकुल को जिंदा करने के लिए बोलते हैं, यानी माद्री का जो पुत्र है वो मुझे जिंदा चाहिए, क्योंकि मैं तो मेरी मां का तर्पण करूंगा, माद्री का तर्पण करने के लिए कोई नहीं बचेगा। भीम अर्जुन जैसा साथ में होता तो अच्छे जीवन जी सकते थे, लेकिन माद्री का पुत्र को जिंदा करने के लिए अपेक्षा व्यक्त की। तो किसी भी अवस्था में अपना बैलेंस न खोना, संतुलन न खोना, ये बड़ी बात युधिष्ठिर में देखने को मिलती है। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिरता से काम करने वाला, रहने वाला। और दूसरी परीक्षा ले ली, जब स्वर्गारोहण महाप्रस्थान कर रहे थे, तब एक एक करके द्रौपदी, सहदेव, नकुल, उसके बाद अर्जुन, भीम, ये एक एक करके गिर पड़े, अपने देह को छोड़ दिया। और उस समय भी जब रथ आया, इंद्र ने भेजा, तो उसमें नहीं बैठे, मैं ये मेरा साथ देने वाला कुत्ता है, भक्त है, उसको नहीं छोड़ूंगा। तो धर्म को लास्ट तक न छोड़ने वाला, इंद्र के रथ को भी धिक्कारने वाला, इंद्र के सुख को भी धिक्कारने वाला, ये धर्म है। और इसलिए ये दूसरी परीक्षा में भी पास हो गए। और तीसरी परीक्षा अब लेना चाहते, धर्म, लास्ट वाली परीक्षा। वो स्वर्ग में गए। अर्जुन, बाकी भीम और बाकी पांडवों को, द्रौपदी को मिलना चाहते, बाकी जो भीष्म पितामह है, इतर जो संबंधी, उनको स्वर्ग में मिलना चाहते कि वो कौन, किधर है, क्या कर रहे हैं, मैं मिलना चाहता हूं। तो वो लेकर जाते, दिखाते वो दूत। और जाते जाते वहां पहुंचे जहां बदबू आती है, गंदगी होती है, कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं और पूरी दुर्गंध है। और करा रहे, कोई ऐसी आवाज निकाल रहे, कोई दुख का एक आभास हो रहा है, पूरा गंदगी भरा वातावरण है। ऐसे वातावरण में लेकर गए। उधर अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, द्रौपदी, वो करा रहे, दुख के कारण यातना भोग रहे, नरक की यातना। और वो दिखा नहीं पहले कि ये क्या चल रहा है, तो वो गंदगी सहन नहीं हो सकी। तो युधिष्ठिर बोले, मुझे यहां कहां लेकर आया तू, हे दूत, इधर कहां लेकर आया, इधर मैं रहना नहीं चाहता। वो उधर से वापस चलने लगा। दूसरी ओर दुर्योधन सिंहासन पर बैठा है, बड़ा राजकाज ठाट पाट पे सभी पर राज्य कर रहा है स्वर्ग में। और बाकी उसके 100 भाई स्वर्ग में बड़े उसके आसपास घूम रहे। ये सब देखकर उधर फिर बताया, वो निकलने लगा, युधिष्ठिर निकलने लगा। तब बाकी अर्जुन और भीम बोलते हैं कि भैया रुक जा, तू आया, तेरे हवा के कारण, तेरे हवा के झोंके के कारण हमें सुकून मिल रहा है, तेरे अस्तित्व से हमें अच्छा लग रहा है, तू रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, हमारी वेदना, हमारा दुख थोड़ा हल्का हो रहा है, हम सांस ले पा रहे अच्छी तरह से, सुकून मिल रहा है। तो धर्मराज ठहरते हैं, अगर मेरे रहने से इनका दुख हल्का होता है तो मैं नरक ही सही, दुर्गंधी ही सही, यातना ही सही, लेकिन मैं सहूंगा।
और वो ठहरे। जिधर मेरे भाई है, जिधर मेरा संबंधी है, जिधर मैंने नाता जोड़ा है, उधर मैं ठहरूंगा। जो भी दुख आए, सब कुछ आए, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उधर वो ठहरा। तो बाकी जो दूत बोले कि चलो अभी स्वर्ग में जाते हैं, उधर जो अच्छा वातावरण, उधर जाते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उधर, मैं इधर ठहरना चाहता हूं। तो उस समय भी युधिष्ठिर ठहरते हैं, वो हिलते नहीं। फिर इंद्र और बाकी जो सब उधर के अधिकारी है स्वर्ग के, वो सब आते हैं। सब आने के बाद वातावरण बदल जाता है। वातावरण बदल जाता है, यानी वही स्वर्ग है। यह धर्मराज ने ही, यानी कि यमधर्म ने ये सब माया से ऐसा किया था। और युधिष्ठिर को बोले कि तू ये भी परीक्षा पास हो गया। यानी स्वर्ग की कामना बहुत सारों को रहती है, वह भी छोड़ने की तैयारी युधिष्ठिर की है, धर्मराज युधिष्ठिर की है। तो इस प्रकार स्वर्ग सुख भी त्याग करने वाला और अपनों का साथ लास्ट तक न छोड़ने वाला, अपने कर्तव्य कर्म पर डटकर खड़ा रहने वाला। तो एक प्रश्न और बीच में रह गया। तो पांडवों को जब गिरते हुए देखा, गिरते हुए देखने के बाद फिर जो धर्म है वो पूछता है कि तूने उनको छोड़ा और स्वर्ग की ओर चला, यानी कि छोड़ा कि नहीं छोड़ा। बोलता है कि वैसा नहीं है। वह जब जीवित अवस्था में मैंने नहीं छोड़ा है, और मैं देह को सर्वस्व नहीं मानता हूं, देह छोड़ा है, लेकिन वो उनकी आत्मा तो मेरे साथ है। देह को छोड़ा है मैंने, जीवित पांडवों का साथ मैंने नहीं छोड़ा है। और जो जीवित कुत्ता था उसका साथ मैं निभा रहा हूं। जो मर चुका मैं वापस भी आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरे वश में वो नहीं था। मेरे वश में जो है वो कर्तव्य कर्म निभाकर आगे बढ़ना, ये मेरा धर्म है, और वो धर्म मैं निभा रहा हूं। फिर उस देह के साथ वो स्वर्ग में जाते हैं। जब अभी उधर से निकले, उधर स्वर्ग बन गया। और पूरे जो भीष्म पितामह, फिर उधर पांडव, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, वो अच्छे वेश में, उधर गंध सुगंध आने लगी। उधर वातावरण अच्छा बन गया। उधर जो भी लहरें थी वो भी अच्छी बन गई, और पूरा वातावरण बदल गया इंद्र के आने के साथ साथ। फिर इंद्र बोले और बाकी धर्मराज भी बोले, यानी पिता, युधिष्ठिर के पिता, कि तू इसमें भी पास हो गया, चल लगी। तो बाकी जो भी राजा आज तक हुए उनमें तू सबसे ज्यादा यानी अधिक है। तूने लास्ट तक अपना धर्म नहीं छोड़ा, मरते दम तक, और मरने के बाद भी तू धर्म नहीं छोड़ता है। तो तेरे लिए यह स्थान अभी निश्चित हो गया है। तो ऐसा कहकर अभी दिव्य लोक में प्रवेश करते युधिष्ठिर। फिर उस देह को, जो देह धारण किया था, भौतिक देह, उसको छोड़कर दिव्य देह धारण करते हैं, और अपने देह को पानी में वो विसर्जित कर देते हैं, और नए देह को धारण करते, दिव्य देह। जैसे पांडवों ने, बाकियों ने अपना देह छोड़ दिया और दिव्य देह लेकर वो स्वर्ग में चले गए, उस प्रकार युधिष्ठिर भी अपने देह को छोड़कर नए देह धारण करके उधर चले आए। अभी वो देखते हैं और बोलते हैं कि मैं अभी पूछना चाहता हूं कि बाकी लोग, यानी इधर जन्मेजय को बता रहे हैं ना कहानी, वैशंपायन। तो वैशंपायन जी से पूछते जन्मेजय कि बाद में क्या हुआ, कौन किस स्थान पर रहा, कितने साल तक रहा, स्वर्ग का ऐसा वातावरण कहां तक बने रहा। तो फिर वैशंपायन जी बोलते हैं कि ये जो है ना, बाकी जो अर्जुन है वो इंद्र का बेटा था ना अर्जुन, और भीमसेन वायु का, वो वायु देवता में विलीन हो गए। अर्जुन इंद्र देवता में, इंद्रलोक में चले गए। इधर नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ चले गए। भीष्म पितामह वसुओं में अपने आप को विलीन कर दिया।
ऐसे एक एक करके अपने तत्व में विलीन हो गए। और यही जीवन का सत्य होता है। हम जब शुद्ध हो जाते हैं तो हम अपने अपने तत्व में विलीन हो जाते हैं। जो भी जिसका रोल है, कृष्ण अपने परम धाम में चले गए, मतलब वह जो भी परम तत्व है उसमें विलीन हो गए। वो अपना जो भी स्थान है वो छोड़कर, यानी जो इस देह रूप में आए थे वो छोड़कर वो अपने मूल रूप में चले गए, अव्यक्त रूप में चले गए। तो ऐसा एक एक करके अपने अपने रूप में चले जाते हैं। और फिर ये महाभारत की कथा समाप्त होती है। महाभारत का महात्म्य बताया है कि महाभारत क्या है, किस प्रकार उसको पढ़ना चाहिए, उसके अध्ययन से हमारे जीवन में क्या आएगा, इसको हम बाद में लेंगे। यहाँ तक कथा तो समाप्त हो गई, हमने जल्दी जल्दी इसको बता दिया। अभी इसमें कुछ मेरा अभ्यास छोटा है और उसके मुताबिक मैंने आपको बताया, बहुत ही फास्ट बताया। फिर भी बहुत समय हमारा गया, यानी ये टर्म पूरी चली गई। और इसमें बहुत सारी बातें रही, बहुत सारी कथाएं रही, उसको अपने अपने लेवल पर पढ़ना है, अभ्यास करना है। जो अगर गलत बातें हैं तो मेरी बातें हैं, और जो अच्छी बातें वो महर्षि वेदव्यास जी की बातें हैं, भगवान श्री कृष्ण की बातें हैं। यानी इसमें मैंने बोला, मेरे मुंह से अगर कुछ आया तो वो गलत बात अगर आ गई तो वो मेरी है। यानी कोई भी पात्र होता है तो पात्र में गंदगी होती है, पानी तो अच्छा होता है। तो पात्र में गंदगी है तो गंदगी को मत ले लो, जो भी अच्छा अच्छा है ले लो, बाकी जो कचरा कचरा है उसको छोड़ दो। और इस प्रकार मुझे जो भी यानी जो चांस मिला और मुझे जो भाग्य मिला इसको बताने का, ये बहुत ही बढ़िया मैं अपने आप को समझता हूँ। और मैं मेरे शब्द, मैं मेरी जो भी वाणी है उसको विराम देते ही उसको समर्पित करता हूँ श्री कृष्ण भगवान के चरणों में, महर्षि वेदव्यास के चरणों में।